विद्युत के हो गए और 8 प्रैक्टिकल लाइट के हो गए, तो टोटल प्रयोगों की संख्या कितनी आ गई? 16। यानी कि हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में 16 प्रयोगात्मक प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? अब ये 16 प्रयोग आपकी कॉपी पर लिखवाए भी गए हैं। क्लियर? अब उनमें से एक एक प्रयोग का हम अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक? जब किसी प्रयोगशाला में हम कोई प्रयोग करने जाते हैं तो सबसे पहले उस प्रयोग का हमें क्या पता होना चाहिए? कथन पता होना चाहिए कि हम क्या प्रयोग करने जा रहे हैं। तो फटाक से डालिए कॉपी पर प्रयोग संख्या 1। और लिखिए उद्देश्य। उद्देश्य जिसे हम ऑब्जेक्ट लिखे। अवतल दर्पण के प्रकरण में U के विभिन्न मानों के लिए U के विभिन्न मानों के लिए V का मान ज्ञात करके V का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। क्लियर? हमारा क्या तैयार हो गया? उद्देश्य तैयार कि हमें इसकी सहायता से अवतल दर्पण को लेकर वस्तु के लिए हमें विभिन्न मान वस्तु के लेकर प्रतिबिंब के द्वारा हमें इस दर्पण की क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना। क्या निकालना है? फोकस। समझ में आ गया? अब यदि आपसे एग्जामिनर तुरंत पूछ ले कि किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या है या किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? अनंत से, कहां से? चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निर्गत होती है उसे दर्पण का या अवतल दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस। सुना है ना? अनंत से आप किरणें लाते हो और दर्पण के सामने आप रख देते हो। जब ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये किरणें चलकर अब दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर परावर्तित होती हैं और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निर्गत होती है, ये बिंदु ही इस दर्पण का क्या कहलाता है? फोकस। और ध्रुव से इस फोकस तक की दूरी को हम दर्पण की क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्लियर? अब जब हमारा उद्देश्य तैयार हो गया तो उद्देश्य के बाद दूसरी सबसे प्रमुख चीज आती है क्या? आवश्यक उपकरण। दूसरा क्या आता है आपका? आवश्यक उपकरण। हमें किस उपकरण की आवश्यकता है? तो आप लोगों के सामने 4 ठो प्रकाशिक यंत्र रखे हुए देख रहे हो आपके सामने। ये प्रकाशिक क्या रखे हुए हैं? यंत्र रखे हुए हैं आपके सामने, देख रहे हो। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रकाशिक यंत्र।
क्यों प्रकाशिक यंत्र? क्योंकि जिस प्रयोग का आप अध्ययन कर रहे हो वो प्रयोग लाइट पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? तो इस प्रयोग का नाम क्या होगा? प्रकाशिक प्रयोग होगा। क्लियर? अब यदि देखा जाए तो इस जो आपके सामने ये रखी हुई है इस पर दो राड लगे हुए। क्या लगे हुए हैं? राड लगे हुए। इन राडों से इतना पोर्शन जो कहलाता है, इनको हटा दिया जाए, ये जो लगे हुए हैं इसको बोलते हैं प्रकाशिक बेंच। क्या बोलते हैं? और इसमें देखो 3 ठो ये स्टैंड लगे हुए ना, इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्टैंड। क्या बोलते हैं? इन पर पिनें लगी हुई हैं तो इन्हें बोलते हैं, यदि 2 पिन है तो एक पिन को बोलते हैं वस्तु पिन और दूसरी पिन को बोलते हैं प्रतिबिंब। समझ में आ गया? ये जो आपके ऊर्ध्वाधर स्टैंड है ये दंड चक्राकार व्यवस्था में लगे रहते हैं। इस व्यवस्था का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर हम इन्हें आगे पीछे खिसका सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आगे पीछे। इनको नीचे नट लगे हुए हैं, इनको ढीला कर लेंगे तो ये आगे पीछे खिसका सकते हैं। क्यों खिसकाते हैं? क्योंकि इनमें प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर क्या किया जाता है? फोकसित किया जाता है। तो मुख्य फोकस पर कब फोकसित होंगे? जब हम इनको आगे पीछे खिसका कर इनके द्वारा बने प्रतिबिंब को कहां प्राप्त कर लेंगे? दर्पण पर प्राप्त कर लेंगे। तो ये कहलाता है आपके ऊर्ध्वाधर स्टैंड। इसमें से एक पिन वस्तु का काम करेगी और दूसरी पिन काहे का काम करेगी? प्रतिबिंब। किसका काम करेगी? प्रतिबिंब। लेकिन आपने सुना है कि यदि वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन की स्थितियां बदल दी जाएंगी तो इनके प्रयोग पर कोई परिवर्तन नहीं पड़े। यदि इसको वस्तु की दूरी मानेंगे तो ये किसकी दूरी होगी? प्रतिबिंब। और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वही किसकी दूरी होगी? वस्तु की। तो अगली हेडिंग डालिए आवश्यक उपकरण। कथन के बाद आपको क्या डालना है? आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण में लिखो प्रकाशिक बेंच, प्रकाशिक बेंच कामा 2 पिन कामा अवतल दर्पण कामा ऊर्ध्वाधर स्टैंड। और आगे लगा दो आज। इसमें कार्टन वगैरह जो आ जाता है दर्पण को साफ करने के लिए। अब आपको अपना उद्देश्य भी मालूम है और आपको अपना क्या मालूम है? क्या क्या उपकरण चाहिए। लेकिन आपने सुना है कि भौतिक विज्ञान सिद्धांतों पर चलती है। किस पर चलती है? भाई एक हमारे पास ज्योतिष है, इसका पता हम ग्रह नक्षत्रों से लगाते हैं। एक हमारे पास खुद का ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है जो अनुभव के आधार पर लगाते हैं। और तीसरा होता है सैद्धांतिक ज्ञान। वैज्ञानिकों के पास कैसा ज्ञान होता है? उनके पास ज्योतिष का ज्ञान नहीं है कि राहु केतु से मिल गया, तुला फलाने से मिल गया तो इस ग्रह का आदमी के अंदर शनिवार लग गया, इतवार लग गया, बुधवार लग गया, पीपल में दूध चढ़ाओ, सांप को दूध पिलाओ। ये ज्योतिष है। तो विज्ञान ज्योतिष पर प्रभाव नहीं करता। यानी कि इसीलिए कोई भी दार्शनिक अपनी बात को विज्ञान पर प्रमाणित नहीं कर पाया। यदि वो ज्योतिष अपनी बात को विज्ञान में प्रमाणित कर देता तो आज विज्ञान में वैज्ञानिक की जगह पर दार्शनिक शब्द आता। कैसा शब्द आता? तो विज्ञान किस पर चलता है? सिद्धांतों पर चलता है। यदि हमारे पास सिद्धांत नहीं है तो विज्ञान काम नहीं करेगा।
न्यूटन ने सिद्धांत दिया कि यदि वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी जाए तो वो पृथ्वी की ओर ही गिरेगी। अब आज तक हम इसी सिद्धांत के आधार पर ऊपर से कोई चीज छोड़ते हैं तो वो सीधे जमीन पर आकर गिरती। ये सिद्धांत है, क्योंकि सिद्धांत को किसी ने प्रयोग के माध्यम से प्रूव किया, सिद्ध किया। तो इसका भी एक क्या है? सिद्धांत। अब सिद्धांत किसकी बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो यदि दर्पण शब्द लगा है तो तुरंत हमारे दिमाग में क्रिया आएगी। कौन सी क्रिया आएगी? परावर्तन। क्या आएगा? रिफ्लेक्शन आएगा। ऐसा कांच जिसमें परावर्तन की व्याख्या की जाती है, दीज आर कॉल्ड मिरर। कैसा मिरर? कनकेव। कन्वेक्स नहीं, कनकेव का मतलब गहरी गुफा। और आप जानते हैं अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की ओर क्या होता है? धंसा होता है। तो यदि ये केव है, गुफा है, गुफा अंदर की ओर क्या होती है? धंसी होती है। समझ में आ गया? अब यदि ये अवतल दर्पण है मिस्टर प्रकाश अग्रहरी, तो अवतल दर्पण को कैसे डिफाइन करें? क्या बताएंगे कि अवतल दर्पण कैसे? अब किसी भी चीज की पहचान दो तरीके से की जाती है। कितने तरीके से की जाती है? पहला, उस चीज को छूकर, क्या करके? और दूसरा, उस चीज को देखकर। सही बात है ना? आपने खाना देखा, आपके दिमाग ने कहा बड़ा लजीज खाना है, दिमाग ने कहा है, लेकिन वो वास्तव में लजीज है कि नहीं ये तो खाने के बाद पता चलेगा ना। आपके सामने ये एक कांच लगा हुआ है, दर्पण ये लगा हुआ है, इस पर एक सतह पर आप चमक देख रहे हो और एक सतह पर पॉलिश देख रहे हो। ये पॉलिश किस कलर की लगी हुई है? सिल्वर कलर की लगी हुई। इसका रासायनिक सूत्र होता है सिल्वर ऑक्साइड। इसकी लगी हुई है सिल्वर ऑक्साइड। तो इस पर हमने पॉलिश पोत कर एक सतह को अपारदर्शी कर, क्या कर दिया? अब यदि इस पर किसी भी प्रकाश स्रोत से कोई भी किरण आती है तो इसके आर पार नहीं हो सकती। तो यदि आपको मैं कह दूं कि आप इसे छू कर इसकी बात को बताइए, तो आप देखेंगे आपको क्या करना है? दर्पण हाथ में रख लेना, रख लिया ना? और इस दर्पण को रखकर इसकी सतह पर उंगली चलाना। क्या चलाना है? आपकी उंगली ऐसे चलेगी, ऐसे, है ना? नीचे की ओर क्या हो जाएगी? कटोरी शेप में चलने लगी। तो जब कटोरी शेप में, प्लेट शेप में जाए तो आप जान जाइएगा कि सर इसका परावर्तक तल धंसा हुआ है। धंसा है तो ये कौन सा दर्पण होगा? और यदि उभरा हुआ है तो इसका कौन सा दर्पण होगा? तो ये तो आपने छूकर बता, कैसे करके बता दिया। अब यदि मैं इसे आपको छूने ना दूं, क्या ना करने दूं, फिर इसकी पहचान कैसे बताएं? सब छूना भी नहीं है और इस दर्पण की पहचान बता। तो आपको क्या करना है? आपने अवतल दर्पण जब आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा तब बताया होगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां किया जाए। तो आपने एक प्रयोग देखा होगा कि ड्राइवर के बगल में एक बैक मिरर लगा हो, वो कहां देखता है? पीछे की। तो उसमें कहते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाए। एक बताया होगा आपके सर ने कि जब कोई नाक कान गले का डॉक्टर हमारे इन अंगों की निरीक्षण करता है या देखता है तो वो इसी दर्पण का प्रयोग करता है। तो ये दर्पण करते क्या है? ये दर्पण उस वस्तु के प्रतिबिंब को, अवतल में गुण है कि ये छोटे से प्रतिबिंब को बड़ा करता जाता है ना? आपने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितनी स्थितियों पर बनता है? 6 स्थिति। पहली स्थिति अनंत पर। तो यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब उसका प्रतिबिंब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के समान आकार का बनता है। तो देख रहे हो
जैसे जैसे वस्तु अनंत से आगे की ओर आ रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार क्या होता जा रहा है, बड़ा होता है। तो आपको मेज पर दर्पण जहां पता करना है तो मेज पर आपने दर्पण रख दिया और ऊपर से नीचे की ओर अपना चेहरा ले जाना। क्या ले जाना है, चेहरा। तो यदि आप ऊपर से नीचे लाने पर आपके चेहरे का आकार बड़ा हो जाए। क्या बड़ा हो जाए, आकार। यदि अमरीश पुरी देखे तो तुरंत ही शाहरुख खान दिखाई देने लगे, जहां जाना होता था। ठीक है, लेकिन दर्पण में एक खासियत है, ये चेहरा नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता, चेहरा नहीं बदलता। समझ में आया। तो यदि आपके प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो जाता है तो तुरंत जान जाइएगा कि सर ये कौन सा दर्पण है। तो दोनों पहचान समझ में आ गई। पहली पहचान क्या है, स्पर्श करके, और दूसरी पहचान क्या है, क्लियर। अब आप सारी चीजें जान गए। अब इसका जो मेन जो सिद्धांत है तो आपने अवतल दर्पण के लिए सूत्र पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है, तो अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र कौन बताएगा, बताइए। दर्पण सूत्र क्या होता है, फट से बोलो। दर्पण सूत्र, अब राज सर बताओ कहां ले जाओ, बोलो तेजी से। क्या होता है दर्पण सूत्र, वेरी गुड। क्या दर्पण सूत्र होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/ क्या होता है, f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। अवतल दर्पण के लिए इसके तीनों के मान, f का मान b माइनस, v का मान b माइनस और u का मान भी माइनस, है ना। अब यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/f बराबर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, bu। यहाँ पर क्या आ जाएगा, u प्लस क्या हो जाएगा, v। तो f बराबर सूत्र निकालेंगे तो vu/, क्या हो जाएगा, u प्लस क्या हो जाएगा, ये इसका सिद्धांत है। अब हम इसी क्या क्या मिल जाए, हमें वस्तु की दूरी मिल जाए, हमें प्रतिबिंब की दूरी मिल जाए, तो हम बार बार क्या निकाल लेंगे, फोकस दूरी। और लास्ट में जब 2-3 दूरियां मिल जाएं तो हमें इसका माध्य निकाल लेना है, f1 प्लस f2 प्लस f3 अपान क्या होगा, 3 लगा दे कि 2 लगा दे माध्य में, जल्दी बताओ। जब माध्य निकाला जाता है तो 3 लगाएं कि 2 लगाएं, ये माध्य समांतर माध्य है, कुल पदों का योगफल बटे पदों की जितने पद हो। अब f के आप 3 मान निकालो तो 3 ले लो, 4 मान निकालो तो 4 है। समझ में आ गया। अब प्रयोग कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर हम अवतल दर्पण लगाते। आपके सामने जो रखा हुआ है इसमें एक अवतल दर्पण, और इसको एक जगह लेकर हम फिक्स कर देते। एक जगह पर लेकर आपने इसको क्या कर दिया, नीचे के पॉइंट को लेकर आपने ऐसे करके कस दिया और ये फिक्स हो गया। अब इसे हमें बार बार आगे पीछे नहीं करना। यदि हम इसे बार बार आगे पीछे करेंगे, हमारे पास आगे पीछे करने के लिए ये है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, यहां से इसको खोल के हम इसको हटा दें। इस प्रयोग में 3 ही ऊर्ध्वाधर स्टैंड लगाए जाते हैं। चौथा ऊर्ध्वाधर स्टैंड इस प्रयोग में काम नहीं। तो पहला क्या हो गया, पहला स्टैंड पे क्या लगा दिया आपने, दर्पण लगा दिया। अब इस दर्पण पर देखो एक नट लगा हुआ, इस नट की सहायता से इस दर्पण का सेंटर, इस सुई का सेंटर और इस सुई का सेंटर, तीनों सुइयों के सेंटर को सेट कर देंगे। कहां सेट करेंगे, इसके दर्पण के ध्रुव। कहां सेट करेंगे, दर्पण के ध्रुव। अब ध्रुव क्या होता है, तो आप जानते हो
किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा है। क्लियर? तो अब इसको आपने एक जगह लेकर ये सेट कर, इसको कस दिया। अब इसको बार बार घुमाएंगे नहीं। क्लियर? अब दूसरी जगह पर आपने एक वस्तु पिन जो है इसको सेट कर दिया। अब आपको केवल एक पिन से काम करना है, जो रनिंग स्टेटस पर रहेगी वो आपकी प्रतिबिंब पिन। तो जब आपने इसको फिट किया तो दर्पण पर इस सुई का चित्र दिखाई दे। क्योंकि दर्पण जब हम शीशा सामने देखेंगे, अभी आप देखोगे ऐसे करके तो सुई दिखाई दे रही है। तो लड़की इधर से आप देखो, इसको भूल जाओ, क्या सुई दर्पण पर चित्र दिखाई दे रहा है? और तुम भी देखो, इस सुई का चित्र इस दर्पण में दिखाई दे रहा है। और किसी को देखना है? प्रकाश बाबू हो, इसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है। आ जाओ दोनों फटाक से पीछे से। दिख रहा है? अब चूंकि ये दर्पण लगा हुआ है तो निश्चित रूप से इसके सामने जो भी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब हमें दर्पण में दिखाई देगा। अब इसको खिसकाकर इतनी दूरी लाना है कि इसका प्रतिबिंब अब दर्पण में गोल हो जाए। क्या हो जाए? गोल। अब इसको लेकर आपने एक जगह सेट, खत्म हो गया। अब इसकी सहायता से आगे पीछे करके ऐसी स्थिति लाना है कि एक पिन के ऊपर दूसरी पिन, ये आपकी पहली पिन हो गई, पहली पिन हो गई, और सेम इसके सीध में दूसरी पिन इस कंडीशन पर। जितने समय पर इस कंडीशन पर प्रतिबिंब दर्पण में आ जाए, जान जाइए कि हमारा प्रयोग कंप्लीट है। समझ में आ गया कि प्रयोग में करना क्या। जब ये कंडीशन आ जाएगी तब आपको प्रतिबिंब की दूरी v का मान मिल गया, वस्तु की दूरी u का मान मिल गया। इसको इसमें रख के कैलकुलेट करके क्या निकाल लेंगे? फोकस दूरी। समझ में आ गया? अब बार बार, 2 बार 3 बार करके हम f के 2-3 मान निकालेंगे और माध्य इसका प्रयोग करके तुरंत ही हम इस सम अवतल दर्पण की क्या निकाल लेंगे? फोकस दूरी निकाल। लेकिन प्रयोग करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि सावधानियां क्या करनी। क्या करनी है भाई? बैट गेंद तो सब जानता है आदमी कि बॉलर ने गेंद फेंका, बैट्समैन ने गेंद मार दिया, चौका छक्का। लेकिन यदि बैट्समैन सावधानियां नहीं करेगा तो बैट गेंद में ना पड़ेगी तो कहां पड़ेगी? शरीर में, और हमारा शरीर क्या हो जाएगा? इंजर्ड हो जाएगा। कुछ मामलों में गेंद ऐसी जगह पर लग जाएगी कि हमारी क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। इसीलिए केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में प्रयोग से ज्यादा किस पर ध्यान दिया जाता है? सावधानी, क्योंकि उसमें पता नहीं किस केमिकल को मिलाने से कौन सी गैस बन जाए। आपने सुना भी है कि केमिस्ट्री की लैब में एक ऐसे यौगिक का प्रयोग होता है जिसको टच करने से, टेस्ट करने से आदमी की मौत हो जाती है, साइनाइड। समझ में आया? तो हमें क्या रखनी है? सावधानियां। कैसी सावधानियां रखनी है? इस पिन के साथ छेड़छाड़ नहीं ज्यादा करना। देख रहे हो नुकीली है, और इसको कहां से देखोगे? आंख से देखोगे। अब मान लो पीछे के लड़के ने धक्का मारा तो क्या हो गया? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आदमी हो जाए, लेकिन हाँ खतरा जरूर हो जाए, क्योंकि सारा प्रयोग फिजिक्स का किस पर निर्भर है। और यदि आंख गई तो जीवन गया। समझ में मेरी बात आ गई? तो सावधानियां क्या रखना है कि बहुत ही इन पिनों से छेड़छाड़ बहुत कम करना। दूसरी सावधानी क्या करनी है कि प्रयोग करने से पहले इस प्रकाशिक बेंच को हाथ की सहायता से देख लेते हैं कि इसके दोनों राड बराबर हैं कि। यदि ये राड बराबर नहीं होंगे
तो लेंस का मुख्य अक्ष ध्रुव सेंटर पर नहीं आएगा और इससे हमारे मान में क्या हो जाएगी, त्रुटियां हो जाएंगी। समझ में आया? अब इससे रिलेटेड जितने भी मौखिक प्रश्न हैं लगभग मैंने आपको नोट करा बता दिया।